सो ये व्हाट्सअप गाइस लेकर चुका आप लोगों को सॉल्यूशन ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस ऑफ लुक एमएल क्वेरीज का। तो यहाँ पे लैब को स्टार्ट करना है, यूजर नेम को कॉपी करना है, कंसोल को इनकॉग्निटो मोड में आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ कर दी है। यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने लुकर का यूजर कंसोल पेज आएगा, जहाँ पे आपको जो है सबसे पहले हमने जो यूजर नेम कॉपी करा था वो यहाँ पे ईमेल की जगह पे पेस्ट करना है। अगेन बैक आना है, पासवर्ड को कॉपी करना है, अगेन बैक आना है, इस साइड पे इसको पेस्ट करना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, सीधे टास्क 1 पे क्लिक करना है अब हमें। एंड यहाँ पे हल्का सा नीचे स्क्रॉल करके सबसे पहले डेवलपमेंट मोड को हमें ओपन कर देना है। ठीक है, तो मैं इस साइड पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे जो है आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में सबसे डाउन में आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, इस पे बस एक बार क्लिक करके अपना हाथ हटा देना जब तक ये ब्लू कलर में ना हो जाए और ऑटोमेटिक एक बार पेज रीलोड ना हो जाए। राइट, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक यू आर इन डेवलपमेंट मोड लिखा आ चुका है, ये ब्लू कलर का हो चुका है। नाउ आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। अगेन बैक आना है, एक्सप्लोर आइटम्स में जाके यहाँ पे हमें ऑर्डर आइटम्स के अंदर जाके हमें चीज़ें करनी है। तो इधर मैं आऊँगा, एक्सप्लोर पे क्लिक करूँगा। ओके, एंड यहाँ पे ऑर्डर आइटम्स पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमने ओपन कर लिया, अगेन बैक आएंगे। अब हमें बोलोगे ऑर्डर आइटम्स में भी हमें डायमेंशंस में जाना है, वहाँ से ऑर्डर आईडी, सेल्स प्राइस, ये दोनों को सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और यहाँ पे एक भी मिस्टेक पूरी लैब में एरर ला देगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना। ऑर्डर आइटम्स में जाना है एंड यहाँ पे आके अब हमें क्या करना है, ऑर्डर आइटम्स में जाने के बाद हमें डायमेंशंस में जाके ऑर्डर आईडी और सेल्स प्राइस सिलेक्ट करना है। तो ये रहा डायमेंशंस, यहाँ से हमें ऑर्डर आईडी ये मैंने क्लिक करा एंड सेल्स प्राइस ये मैंने क्लिक करा। देखो ये दोनों इस साइड पे आ चुके हैं, देखने को आपको मिल रहे होंगे। नाउ अगेन बैक आना है। अब हमें बोलेंगे क्रिएटेड डेट्स में से डेट, क्रिएटेड डेट्स में से वीक और डेट में से मंथ। डेट, वीक और मंथ ये तीनों सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो मैं इस साइड पे आता हूँ एंड यहाँ पे जो क्रिएटेड डेट्स दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, यहाँ से डेट, वीक एंड मंथ। ठीक है, तो वो जिस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लोगे। अब यूज़र के अंदर डायमेंशंस के अंदर जाना है और वहाँ से स्टेट सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं अगेन आ जाऊँगा इस साइड पे, यहाँ से ऑर्डर आइटम के ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लोज करके यूज़र में जाऊँगा एंड यहाँ से मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा एंड स्टेट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये काम भी हमने डन कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इतना काम हमारा डन हो चुका है। अब हमें बोला गया इसको हमें रन कर देना है, तो ये मैंने रन कर दिया। ओके, सो ये वाला काम भी डन हो चुका है। अगेन बैक आएंगे एंड सिलेक्ट गेट लुक एमएल। ठीक है, सेटिंग्स पे क्लिक करके हमें गेट लुक एमएल पे क्लिक करना है। पहले ये रन हो रहेगा, उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो यहाँ पे रिजल्ट मे बी इनकम्प्लीट, कोई इशू की बात नहीं है, यहाँ पे बस रिजल्ट आना चाहिए। सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सेटिंग गियर पे क्लिक करने के बाद गेट लुक एमएल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस लुक एमएल में डैशबोर्ड, एग्रीगेट टेबल सारी चीज़ें आ चुकी है। नाउ ऑन द लेफ्ट मोड हमें एक और नया कंसोल ओपन करना है। कैसे करेंगे, तो मैं इस साइड पे आऊँगा एंड यहाँ पे जो है इस लिंक को कॉपी करूँगा, एक नए पेज पे पेस्ट करके ओपन कर लूँगा। राइट, यहाँ पे जो ये ऐसा कैसे रहना है, आपको इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। ठीक है, सेकेंड पेज पे आ जाऊँगा मैं अपने वापस से एंड यहाँ पे मैं लुकर पे क्लिक कर दूंगा। ये मैंने लुकर पे इधर क्लिक करा टॉप पे। ओके, इसके आइकन पे क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पे हम अगेन होम पेज पे आ गए। हमें बोला गया डेवलप के अंदर जाना है और वहाँ पे क्विक स्लैब ई कॉमर्स के अंदर जाना है और वहाँ पे क्लिक करना है प्लस आइकन को, फाइल ब्राउजर एंड क्रिएट अ व्यू, जहाँ पे नाम होगा इंक्रीमेंटल पीडीटी। इसको मैंने कॉपी कर लिया फॉर नाउ। मैं इस साइड पे आऊँगा, डेवलप पे जाऊँगा एंड यहाँ पे क्विक स्लैब ई कॉमर्स पे चले जाऊँगा। राइट, एंड यहाँ पे अगेन बैक आना है। यहाँ पे हमें बोला गया कि प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे एक व्यू को हमें क्रिएट कर देना है। मैं इस साइड पे आता हूँ, यहाँ पे हमारा व्यू जो है ओपन हो रहा है। यहाँ पे आपको ये प्लस आइकन दिख रहा है, यहाँ पे क्रिएट व्यू पे क्लिक करना है। नेम हमने जो कॉपी करा था पेस्ट करना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए ये वाली फाइल हमें दिखने लग गई है। नाउ अगेन हमें इस साइड पे आना है। अब हमें क्या करना है, रिप्लेस द डिफॉल्ट कोड। ठीक है, विद द कोड दैट यू कॉपीड प्रीवियसली फ्रॉम द नेटिव डिराइव टेबल। इधर आएंगे, इस वाले पेज पे जाएंगे, यहाँ पे जो डिराइव टेबल है इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे कंट्रोल ए कंट्रोल सी करना है एंड इस साइड पे आना है, कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर देना है। ठीक है, तो ये वाला काम हमने डन कर दिया है। नाउ ये वाला काम होने के बाद रिप्लेस द डिफॉल्ट लुक एमएल कोड हमने डन कर दिया है। अब हमें बोलेंगे अपडेट द लाइन नंबर 4 विद द करेक्ट व्यू नेम इंक्रीमेंटल पीडीटी। इसको हमें कॉपी करना है, इस साइड पे आएंगे एंड यहाँ पे 4th नंबर वाली लाइन पे हमें चले जाना है एंड यहाँ पे व्यू को हमें अपडेट करना है इंक्रीमेंटल पीडीटी। दैट्स करेक्ट। अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब हमें बोला गया हमें अपडेट करना है क्या, ऑर्डर आईडी को एज अ प्राइमरी की। तो हमें इसको कॉपी करना है, इस साइड पे आना है, डायमेंशन हमें ऑर्डर आईडी ये रही। ठीक है, ये हमें दिख रहा है, एंटर दबाएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट, हमारा काम यहाँ पे डन होता है। ठीक है,
एंड यहाँ पे हमें नीचे स्क्रॉल करना है, फाइंड द लास्ट डायमेंशन एंड ऐड टू न्यू मेजर्स, इसको हमें कॉपी कर लेना है। एंड मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा एंड या हमें जो है इसको कॉपी कर लेना है एंड लास्ट में बिल्कुल इधर आएंगे और एकदम लास्ट में नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट। अब ये ऐसा क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे से इसको रिमूव करो एंड इसको लेके आओ, एंटर दबाओ एंड एक सेमी कोलन यहाँ पे, एक कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे आप डाल दो कुछ इस तरीके से, ठीक है, लास्ट में एक्स्ट्रा में। ये काम डन हो चुका है। अब हमें सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे मैंने सेव करा चेंजेस को। यहाँ पे आपकी फाइल पूरी ग्रीन दिखा रहा है, मीन्स आपने कुछ भी गड़बड़ नहीं करी है, सारी चीज़ें परफेक्टली करी है, वी आर गुड टू गो। अब हमें क्या करना है, अगेन ओपन करना है ट्रेनिंग ई कॉमर्स मॉडल को, वहाँ पे फाइंड करना है डिफॉल्ट डेटा ग्रुप नेम्ड एज ट्रेनिंग ई कॉमर्स डिफॉल्ट डेटा ग्रुप और वहाँ पे ऐड करना है न्यू लाइन 13, ठीक है। तो यहाँ पे हम इधर आएंगे, यहाँ से मॉडल्स पे जाएंगे, ट्रेनिंग ई कॉमर्स मॉडल पे जाएंगे, ओके। यहाँ पे हमें ये दिख रहा है ट्रेनिंग ई कॉमर्स डिफॉल्ट डेटा ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें बोला गया है डिफाइन ए न्यू डेटा ग्रुप, तो ये हमें कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करने के बाद मैक्स टाइम ऑफ 24 आवर्स ऐड ए न्यू लाइन 13, ठीक है। इसको मैंने कॉपी करा, मैं साइड पे आता हूँ एंड यहाँ पे जो है एंटर एंटर एंटर, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ठीक है, तो वो हम समझ लेते हैं क्या एरर है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, ओके, एंड बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस एंटर एंटर, इसको मैंने पेस्ट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। सो ये वाला काम भी हमने डन कर दिया है। तो हमने जस्ट बिलो उसकी चीज़ें परफॉर्म कर दी, हमने न्यू लाइन ऐड करके। अब हमें क्या बोला गया है, ऐड ट्रेनिंग ई कॉमर्स मॉडल अराउंड 9 नंबर 67, डिफाइन ए न्यू एक्सप्लोरर, तो हमें इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको लाइन नंबर 67 के अराउंड पे पेस्ट करना है। इधर आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, लाइन नंबर 67 तक जाएंगे एंड यहाँ पे जो है इस कॉलम के नीचे एंटर एंटर एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक कर्ली ब्रेसेस नीचे ही, इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट करा है। नाउ अभी के लिए एरर दिखा रहा है, दैट्स ठीक है। वापस से मैं रिमूव करता हूँ, बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस, अब यहाँ पे एंटर एंटर, इसको यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं क्या एरर आ रही है। इंक्रीमेंटल पीडीटी ये नहीं ले रहा है, ठीक है, अभी के लिए हमें रुकना है, ठीक है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। यहाँ पे हमें देखना है कि क्या इशू आ रहा है। ओपन इंक्रीमेंटल पीडीटी व्यू एंड ऐड द परसिस्टेंट लाइन इंक्लूडिंग दिस, ठीक है। सेव चेंजेस अभी के लिए हमें कर दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सेव चेंजेस पे मैंने क्लिक कर दिया है फॉर नाउ, ओके। कोई इशू नहीं है अगर एरर दिखा रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन तो हमें मिल चुका है। अभी हमें ओपन करना है पीडीटी व्यू एंड ऐड करना है डेफिनेशन टेबल एट लाइन नंबर 6, तो मैंने इसको कॉपी करा, इस साइड पे आया, इंक्रीमेंटल पीडीटी व्यू पे क्लिक करेंगे, लाइन नंबर 6 पे हमें ये चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके, एंड ये वाला काम भी हमारा डन हो गया है, राइट। तो ये भी हमारा डन हो गया है। ऐड इंक्रीमेंटल अपडेट, ऐड इंक्रीमेंटल अपडेट एंड इसको हमें कॉपी करना है एंड इस साइड पे आना है एंड यहाँ पे डेटा ग्रुप हमने ऐड करा था ना, एंटर दबाएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट। तो ये भी हमारा काम डन हो चुका है। अब हमें क्या बोला गया है, तो हमें सेव वेव करना है क्या अभी इसको, वही मुझे देखना है बस एक बार कि ओके, सेव चेंजेस पे हमें क्लिक करना है। इधर आओ, सेव चेंजेस पे क्लिक करो, कोई भी एरर नहीं दिखेगी। अब आप अगर अपने मॉडल्स पे आके चेक करोगे क्या, नीचे स्क्रॉल करके वो जो एरर हमारी आ रही, ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभी के लिए एरर दिखा रही। अभी इस व्यू के आइकन को लॉन्ग करना है, अब इसको ड्रैग ड्रॉप करना है व्यू के अंदर, ठीक है, ये मैंने उठाया एंड डाल दिया। नाउ अब आप इसको फिर से एक बार जो है सेव करने की कोशिश करेंगे, मतलब एरर हट जानी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से, ठीक है, एंड आई थिंक हट गई एरर। या एक बार मैं वापस से एक काम करता हूँ, इसको कट करता हूँ, ओके, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो या एरर हैज़ बीन गॉन, ओके। तो ये इशू था एंड वापस इसको उठा के जहाँ पे उसने बोला था वाली लाइन पे हम रख देते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट करा एंड सेव पे क्लिक कर दिया, तो वी कैन मूव फर्दर नाउ, ओके। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें जाना है, नेविगेट करना है एक्सप्लोर के अंदर, ओपन ए न्यू लूकर विंडो, ठीक है, फिर से एक नई लूकर विंडो ओपन करेंगे। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, पेस्ट करके इसको ओपन कर लिया एक नई विंडो को, ठीक है। एक्सप्लोर करना है हमें इंक्रीमेंटल पीडीटी को, इन द डेटा पैन ओपन द एसक्यूएल टैब, ओके। यहाँ पे हमें आना है इस मेन्यू पे, सॉरी इस मेन्यू पे नहीं, इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे एसक्यूएल टैब हमें चाहिए, गिट है एंड सेटिंग्स है, गॉट इट। डेटा पैन मुझे एसक्यूएल टैब चाहिए,
ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे से बैक आता हूँ, एक्सप्लोर में आता हूँ कि ये इंक्रीमेंटल पीडीटी में मैं क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंटल पीडीटी को ओपन करा। इन द एसक्यूएल टैब इंक्रीमेंटल पीडीटी के अंदर हमें डायमेंशंस में जाना है और वहाँ पे क्रिएट करना है डेट्स को, क्रिएटेड डेट। तो यहाँ पे मैं आता हूँ एंड यहाँ पे हम आ जाते हैं डायमेंशंस में। यहाँ पे हमें क्रिएट करना है डेट्स को। तो यहाँ पे डिलीवरी डेट्स और ये सब दिख रहा है, हमें कुछ और दूसरा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डायमेंशंस में जाके क्रिएटेड डेट्स को सिलेक्ट करना है। ओके, क्रिएटेड डेट्स तो यहाँ पे है ही नहीं कुछ। कस्टम फील्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ भी हमें तो नहीं देखने को मिल रहा है। देन एवरेज सेल्स प्राइस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एवरेज सेल्स प्राइस हाँ यहाँ पे है, टोटल रेवेन्यू भी है यहाँ पे, बट डायमेंशंस में यहाँ पे क्रिएटेड डेट्स नहीं है। ठीक है, अगर आप आके चेकआउट करोगे इस पेज पे एंड व्यू में भी आके अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे क्रिएटेड डेट्स नाम का पेज होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ठीक है, आई डोंट नो वाई ऐसे क्यों कर रही है, बट शो तो उसने करना चाहिए। ओके, पता नहीं क्या इशू आ रहा है यार इनको। हमें तीनों चाहिए, क्रिएटेड डेट्स, एवरेज सेल्स प्राइस और ये सब। तो यहाँ पे मैं आता हूँ अगेन थर्ड टैब पे, क्रिएटेड डेट्स तो हमें नहीं दिख रहा है। डायमेंशंस के अंदर एक बार मैं इसको रिफ्रेश करने की ट्राई करता हूँ, माइट भी कुछ इशू हो या हमें क्लोज ही करना हो पूरा, बट लेट्स सी। क्रिएटेड डेट्स अभी भी नहीं आ रहा है, गॉट इट। तो हम बिल्कुल ही अलग चीज़ है, डिलीवरी डेट्स एंड ये सब आ रहा है एंड सारी चीज़ें हैं। हमारे पास डेट्स का एक भी नहीं है। एवरेज सेल्स एंड प्राइस है, टोटल रेवेन्यू भी है, बट एवरेज सेल्स एंड प्राइस ठीक है। मेजर मैंने ऐड करे हुए हैं। मेजर्स यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो हमने यहाँ पे एट द एंड 2 मेजर्स ऐड करे थे, वो हमने कर दिए। डिराइव टेबल के अंदर ऐसा कुछ भी था नहीं जैसा हमने कॉपी करा है। अगर मैं इस साइड पे आके देखूँ तो यहाँ पे सेल्स प्राइस, डिलीवरी डेट्स ही है। एग्रीगेट टेबल में अगर मैं आके देखूँ तो यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं है इतना खास। डैशबोर्ड में अगर मैं आके देखूँ तो यहाँ पे भी हमें इतना कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, बट यहाँ पे हमने डिलीवरी डेट्स, डिलीवरी वीक्स, यही सब सिलेक्ट करा था जैसा उसने बोला था। यहाँ पे अगर मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं डेट, वीक एंड मंथ, यही इसने बोला था क्रिएटेड डेट्स के अंदर। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओके, इशू पकड़ा गया फाइनली। तो यहाँ पे इशू जो है, ये ऑर्डर आइटम के अंदर अगर आप आके देखोगे तो हमने इन 3 को सिलेक्ट करा हुआ है। इसको रिमूव करो, इसको रिमूव करो, इसको भी रिमूव करो। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है मैंने जैसा बोला था ना, एक पॉइंट की गलती और पूरी गड़बड़। क्रिएटेड डेट्स में जाना है, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है डेट, वीक और मंथ। ठीक है, अभी मैं इसको वापस से ड्रॉप डाउन से क्लोज करता हूँ, इधर से भी वीक वापस ले रहा हूँ। ठीक है, अब हमें इसको रन पे क्लिक करना है। ओके, सो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पे अब। तो यहाँ पे फिर से इस साइड पे आना है एंड सेटिंग्स पे क्लिक करना है। ओ एक सेकेंड, यहाँ पे हमने सिलेक्ट करा एंड या गेट लुक एमएल। ठीक है, ये मैंने क्लिक करके डिराइव टेबल पे क्लिक करा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करा, इस साइड पे आए, कंट्रोल ए कंट्रोल वी करा। ठीक है, अगेन इस साइड पे आया, नीचे स्क्रॉल करते हैं। अभी के लिए हमें बोला गया हमें प्राइमरी की ऐड करना है, तो इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे, इस साइड पे आएंगे, ऑर्डर आइटम्स के यहाँ पे आपको आके एंटर प्रेस करना है। ये हमारा काम हो गया डन। अगेन इधर आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इन दोनों चीज़ों को कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। ओके, एंड इसको यहाँ से रिमूव करना है एंड इसको लास्ट में आपको एक एंटर दबा के ऐसा ऐड कर देना है। ठीक है, अगेन बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है, सेव चेंजेस अभी परफॉर्म करेंगे हम। उससे पहले हमें क्या बोला गया है, हमें इसको ऐड करना है, तो मैंने कॉपी कर लिया। ओके, कॉपी कर लिया, इस साइड पे आए। फॉर एग्जांपल अभी के लिए इसको सेव कर लेंगे हम। ओके, नाउ फर्स्ट वाले इसमें जाना है एंड यहाँ पे हमारा ऑलरेडी सारी चीज़ें डन है। ठीक है, इसको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है एंड ये सारी चीज़ें हमने ऐड करके रखी हुई है। हमें बोला गया है इसको ओपन करके हमें इसको ऐड करना है, इसको कॉपी कर लिया, इस साइड पे आए, अगेन इंक्रीमेंटल व्यू पीडीटी में जाना है। ओके, यहाँ पे हमें डिराइव टेबल के अंदर इसको पेस्ट करना है, अगेन इस साइड पे आना है, इस चीज़ को कॉपी करना है, इस साइड पे आना है, एंटर दबाना है, पेस्ट करना है। ठीक है,
सो ज़्यादा सारा काम हमारा डन हो चुका है। अब नीचे स्क्रॉल करने से पहले नीचे स्क्रॉल करने से पहले इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे। ओके, इंक्रीमेंटल पीडीटी को नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे और इस व्यू के नेम को चेंज करके पेस्ट कर देंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो टास्क है अब वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब मैं जाता हूँ डेवलप से बाहर, एक्सप्लोर पे, इंक्रीमेंटल पीडीटी पे, एंड यहाँ पे हमें अब देखने को मिल रहा है क्या, डिलीवरी डेट, मंथ अभी भी हमें नहीं देखने को मिल रहा है यार। अभी तो सारी चीज़ें हमने करेक्ट कर दी है। ओके, क्रिएटेड डेट, क्रिएटेड वीक, क्रिएटेड मंथ है। ओके, क्रिएटेड डेट, अब क्रिएटेड डेट्स का ऑप्शन अभी भी नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आके चेक करूँ तो क्रिएटेड डेट्स, वीक्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, अब तो होनी ही चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सारी चीज़ें मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई ये एरर जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए। आई थिंक इंक्रीमेंटल पीडीटी ये रहा एंड या आई थिंक एवरीथिंग इज़ करेक्ट। यहाँ पे आ जाना चाहिए था, अब तक तो आया कुछ भी नहीं है यहाँ पे अभी तक। मैं उसी चीज़ से थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आ क्यों नहीं रहा है। डिराइव टेबल दैट्स करेक्ट। ओके, माइट भी कोई तो इशू है। मैं अभी के लिए फिर से लुकर पे जा रहा हूँ। ये मैंने लुकर पे क्लिक करके वापस से डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। यहाँ पे जाके एक्सप्लोर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे इंक्रीमेंटल पीडीटी पे क्लिक करूँगा एंड इसको लोड हो जाने देते एक बार कम्प्लीटली। फिर से नया डेटा लोड हो रहा है और फाइनली यहाँ पे चीज़ें शो होने लग गई है। क्रिएट डेट्स पे हमें क्लिक कर देना है, अगेन बैक आना है। यहाँ पे क्रिएट डेट्स के बाद अंडर इंक्रीमेंटल पीडीटी मेजर्स पे हमें चले जाना है। अंडर इंक्रीमेंटल पीडीटी मेजर्स के अंदर इसको ऐड करना है और इसको ऐड करना है। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ों को हमने ऐड कर दिया है। एंड अब हमें क्या बोला गया है कि बिफोर क्लिकिंग रन दिस, इसको आप छोड़ सकते हो एंड आप सीधे रन पे क्लिक कर सकते हो। ये हमने रन पे क्लिक कर दिया। ओके, यहाँ से मैं बैक आता हूँ, नीचे स्क्रॉल करता हूँ। अंडर दिस डायमेंशन क्लियर डेट्स एंड मंथ इन दिस एंड ओके, लेट इट भी पहले से कंप्लीट हो जाने देते हैं। ठीक है, कुछ इसी तरीके का था। रिजल्ट टैब में हमें कुछ इस टाइप का डेटा दिख रहा है। अंडर दिस क्रिएटेड डेट्स एंड सिलेक्ट क्रिएटेड मंथ। ओके, एंड रीरन करना है। सो ये आ चुका है डेटा। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्रिएटेड मंथ एंड डेट पर अगेन क्लिक करके उसको रिमूव कर रहा हूँ एंड फिर से उसको रन कर रहा हूँ। राइट, तो यहाँ पे ये काम भी डन कर दिया है हमने। इधर आएंगे एंड फोकट सी चीज़ें करवा रहे हैं अभी हमसे, स्किप करो इन सबको। अब हमें जाना है, क्लिक करना है वैलिडेट लुक एमएल पे एंड देयर इज़ नो एरर। ठीक है, तो ये काम हो गया है डन। अगेन बैक आओ यहाँ से, ये मैंने बैक करा, फिर से बैक करा, फिर से बैक करा, फिर से बैक करा, फिर से बैक करा। ओके, फिर से बैक कर रहा हूँ एंड फिर से बैक कर रहा हूँ। ओके, सो हम अपने इंक्रीमेंटल पीडीटी वाले व्यू के अंदर वापस चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आ चुके हैं। वैलिडेट लुक एमएल पे क्लिक करेंगे एंड कमिट चेंज एंड पुश पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ इस टाइप की चीज़ें आ जाएगी। इधर आएगा एंड कुछ भी आप मैसेज दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं हाई मैसेज दे रहा हूँ एंड कमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। दैट्स इट। यहाँ पे आएंगे, चेक माय प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। ये वाला जो टास्क है यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है टास्क करने में, बट स्टिल नॉट एन इशू। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें डन हो जाएगी एंड चेक माय प्रोसेस पे क्लिक करो एंड वी आर गुड टू गो। ठीक है, क्रिएट अ व्यू फाइल विद नेम इंक्लूडेड डिराइव टेबल हैज बीन, ये हमने कर दिया है ऑलरेडी ना। राइट, ओके, डेप्लॉय टू प्रोडक्शन पे नहीं करा है, लास्ट चीज़ हमारी रह गई थी एंड या प्रीटी गुड। इधर आओ, चेक माय प्रोसेस पे क्लिक करो, वी आर गुड टू गो। ओके, चेक माय प्रोसेस पे क्लिक कर दिया मैंने, टास्क कंप्लीट। सेकंड टास्क पे आते हैं। अब हमें बोला गया ट्रेनिंग ई कॉमर्स में जाना है, लाइन नंबर 68 एंड में हमें ये चीज़ ऐड कर देनी है। कॉपी करा मैंने, इस साइड पे आए, मॉडल्स में जाएंगे, इधर आएंगे ट्रेनिंग में एंड यहाँ पे 68 नंबर लाइन पे हमें चले जाना है। ओके, एंड यहाँ पे हमें ऐड कर देना है, एंटर एंटर एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। राइट, तो यहाँ पे ये चीज़ हमने डन कर दी है। इधर आएंगे, बैक, नीचे स्क्रॉल करेंगे, एक्सपांड द कोड फॉर द रिफाइनमेंट टू इंक्लूड एन एग्रीगेट टेबल समराइज। ठीक है, एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं एंड यही चीज़ है, बस इसी के अंदर और चीज़ें ऐड हो गई तो इसको मैंने कॉपी करा एंड इधर आएंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को रिमूव करूँगा, पेस्ट करूँगा, दैट्स इट। ओके, तो ज़्यादा काम हमारा डन हो चुका है। अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे
एंड कुछ इस टाइप से चीज़ें आएगी, हमें लीव करना है इस टैब को। इन सबको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप स्किप कर सकते हो एंड ये पूरा आप स्किप कर दो। इधर आएंगे सिर्फ सेव चेंजेस, वैलिडेट लुक एमएल, ओके, एंड कमिट चेंज इन पुश, एंड यहाँ पे भी आप हाई मैसेज डाल दो। कमिट पे आपको क्लिक कर देना है एंड डेप्लॉय टू प्रोडक्शन पे क्लिक करना है एंड अप टू डेट, दैट्स करेक्ट। हमारा काम डन हो गया। इधर आके चेक माय प्रोसेस पे क्लिक करो, हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी इशू, ठीक है। सो या नीचे स्क्रॉल करते हैं। टास्क 3 हमें करने की ज़रूरत है क्या, तो हमें चेक करना है ये चीज़ भी करना है क्या, हाँ जी ये भी करना पड़ेगी एंड ठीक है। अब सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएगी क्योंकि हमारा एक फॉर्मेट सेट हो गया है, हमें कैसे क्या करना है, ठीक है। हमें जॉइन व्यू को इंपोर्ट करना है, ये सब स्किप करना है, ये भी स्किप करना है। यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, ये करना पड़ेगा क्या, ये मैं देख लेता हूँ। सिलेक्ट दिस, ओके, नहीं करना ये सब, ठीक है, स्किप करेंगे। रिव्यू करना है ऑर्डर आइटम्स के अंदर। अब हमें बोला कि एट द एंड ऑफ द लाइन अराउंड 85 हमें ऑर्डर आइटम्स के अंदर ये जो दूसरी चीज़ है इसको भी ऐड करना है, तो उसको हमें कॉपी करना है। मैं इस साइड पे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं एंटर करके इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सेव चेंजेस बिल्कुल ग्रीन कलर का आ गया है, सारी चीज़ें परफेक्टली डन हो गई है। नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड प्रीटी गुड, ठीक है। अगेन इस साइड पे आएंगे, वैलिडेट लुक एमएल, ठीक है, एंड कमिट चेंज इन पुश, हाई लिख देंगे, कमिट डिप्लॉय टू प्रोडक्शन एंड अप टू डेट, दैट्स करेक्ट, हो गया। नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे स्क्रॉल करते जाओ, चेक माय प्रोसेस पर क्लिक करो, आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी इशू, ठीक है। सो यहाँ पे चेक कर रहा है एंड आगे आपको इस लैब में और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लैब यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सी यू नेक्स्ट वीडियो।